अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हरियाणा 2025 में लागू कर रहा है नई शिक्षा नीति। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय में 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आगाज। देश भर के सभी राज्यों से जुटे बाल वैज्ञानिक। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शुभारंभ। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा में पंचायत से भी राय ली जा रही है। जिला सोनीपत के हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय में 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आगाज हो गया है, जिसमें देश भर के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2025 में हरियाणा में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय में 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और बच्चों से बात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति को हरियाणा में 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा एक ऐसा राज्य होगा जो सबसे पहले इस शिक्षा नीति को लागू करेगा। इस दौरान प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षकों और ग्राम पंचायत से भी सलाह मशवरा जरूर किया जाएगा, जिसके लिए सभी से बातचीत करके शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार प्रदेश भर में अच्छा प्रयास कर रही है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आगामी 31 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है इस 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में देश भर के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक बाल वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भर के साइंस कक्षाएं लेने वाले विद्यार्थियों को भी प्रदर्शनी देखने का अवसर मिला है। अलग अलग भाषा में बोलते हैं, इसलिए आप सब लोग एकत्रित रहते हैं, यहीं रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आप हरियाणा का भी संप्रदाय को, संस्कृति को सीखने का प्रयास कीजिए। हरियाणा में क्या है, हरियाणा का विरासत क्या है, हरियाणा की संस्कृति क्या है, यहाँ क्या क्या होता है, ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। और वैसे ही इससे जो है इतनी बड़ी संख्या में एनसीईआरटी ने जो प्रकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए देश से भिन्न भिन्न प्रांत से श्रेष्ठ विद्यार्थी यहाँ आए और वो विद्यार्थी प्रदर्शन किया है। वो प्रदर्शन का बुक भी मैंने पढ़ा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद लगा है। बच्चों ने नए नए विचार से, इनोवेटिव थिंकिंग से जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही विषय लिखा है। पॉलिसी हम लोग बंद कमरे में बैठ के नहीं बने, सब समाज की उसमें भागीदारी हो। और सब समाज की भागीदारी के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि देखिए भैया, आप लोग सेमिनार्स करिए, जितने भी बुद्धिजीवी हमारे प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, मास्टर्स है, उनकी कुछ संगोष्ठी करिए। कॉलेज में जो बच्चे बच्चियां, उनके साथ सेमिनार्स कीजिए। हमारे +2 8 से लेके +2 तक के बच्चों को भी इसमें उनका क्या विचार है, कैसे प्रभावी तरीके से एनईपी को लागू किया जाए, जैसा भी उनका विचार है उसको भी जोड़ना चाहिए। और तमाम ग्राम पंचायतों से भी मैंने एक पत्र लिखकर ये कहा है कि आप इसमें अपनी राय दीजिए। देखिए कैसी कैसे विचार, कैसी कैसी राय निकल के आती है, फिर उसके बाद जैसा भी विभाग का कोई नेक्स्ट स्टेप होगा वो उस पे लेंगे। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।